नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ कुछ काम ऐसे हैं जो कि पुरुषों के नाम हैं, या यूं कहें कि उन पर पुरुषों का ही एकाधिकार रहा है। ड्राइविंग भी एक ऐसा ही पेशा है जहाँ पर हमने देखा है कि अक्सर पुरुष ही ड्राइवर्स बनते हैं, लेकिन अब महिलाएं भी ड्राइविंग सीट पर आ रही हैं। शहरों में अक्सर ऐसी कैब ड्राइवर्स हमें नजर आ जाती हैं, भले ही कम लेकिन फिर भी। आज तेजस्विनी में हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी ही कुछ कैब ड्राइवर्स से। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की तेजस्विनियों से। आज एक नहीं तीन तेजस्विनियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सत्यवती कश्यप हैं, आपका स्वागत है तेजस्विनी में। हमारे साथ सुजाता जेना है, स्वागत है। और हमारे साथ पिंकी शर्मा है, आप भी कैब ड्राइवर हैं। सबसे पहले सत्यवती जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अक्सर हम देखते हैं कि ड्राइवर्स महिलाएं हैं, लेकिन संख्या में अभी बड़ी कम हैं। क्यों आपने ये पेशा चुना? क्यों आपको लगा कि मैं ड्राइवर बन जाऊं? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकती थी, क्यों ड्राइविंग को आपने चुन लिया? मैंने यही सोचा, जरूरी थोड़ी है कि खाली जेंट्स ही इस लाइन को चूज कर सकते हैं। जेंट्स रोटी भी बना लेते तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। क्या और इसमें पैसा भी है और मन मानी है, जब दिल करा कमाया, नहीं कमाया छुट्टी मिल जाती है, पैसा भी बहुत अच्छा है, इसलिए चूज करा जी। तो ये बताइए कि जब आप ड्राइविंग नहीं कर रही थी तो आप क्या कर रही थी? मतलब आपका क्या बैकग्राउंड क्या था? मेरा बैकग्राउंड, मैं एक आर्मी से रिलेटेड, मेरे फादर है, उनकी डेथ के बाद मेरी मम्मी सीओडी से रिटायर हैं। और फिर बस एक दिन पेपर में ऐड देखी और ऐड देख करके मैं मोती नगर हल्दीराम वाले के वहाँ पर एक ऑफिस है दिल्ली कैब वालों का, और वहाँ गए, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, ट्रेनिंग के लिए गए, लाइसेंस बन गया और ऑन रूट आ गए। लेकिन ये जो बात आपने एक सेकंड में बता दी, ये बताइए कि आप जब ड्राइविंग नहीं कर रही थी तो क्या कर रही थी और क्यों मतलब आपको, कई बार तो महिलाएं बहुत कोशिश करती कि वो घर में रहें, अपने घर को ही ठीक ठाक रखें, यही काम करें, बाहर न निकलें। तो आप जब बाहर निकली तो क्या आपके साथ में क्या आपके साथ में लाइफ में क्या था? कुछ नहीं कहा, लगा मुझे तो लोगों की मैंने परवाह नहीं करी ना, कभी भी परवाह करती तो शायद मैं आज इस मुकाम में नहीं होती जहाँ मैं अभी पहुंची हुई हूँ। ठीक है ना? किसी ने कहा था कि ये ड्राइविंग क्यों चुन रहे हो? हाँ, वो कहते हैं आप फीमेल का काम क्यों नहीं करते? क्या मुझे 50,000 रुपए सैलरी कोई कंपनी है तो मैं आज छोड़ देती हूँ, मुझे 50,000 रुपए सैलरी मिल जाए। 8th क्लास पढ़ी हुई लेडीज को 50,000 सैलरी कोई है कंपनी देने वाली क्या? तो क्या आपको शुरू से मतलब ड्राइविंग का शौक था? हाँ, मैं एक बाइक चलाना, मुझे हर दिन मेरा एक सपना होता है और नई गाड़ी चलाऊं मैं। अच्छा। हर दिन रास्ते में देखी किस दिन गाड़ी चलाऊंगी, मेरा एक सपना था। तो क्या बहुत बार आप बता रही थी मुझे कि गुड्डे गुड़ियों से खेलना आपको? नहीं, कंचे खेलना मुझे कंचे खेलना, लट्टू चलाना, साइकिल, मेरे भाई ने भी मुझे मारा, लेकिन नहीं, मुझे बस लड़कों वाला खेल हमेशा अच्छा लगता था। और आज भी मुझे झाड़ू पोछा करना तो ऐसा लगता है मुझे बहुत बुरा लगता है, रोटी बनाना बहुत बुरा लगता है। आप मेरे को 4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी करा लो, आप जितने मार्केटिंग करा लो, जितने मेल वाले काम है दे दो, मैं कर लूंगी, घर का काम मत बोलो। अरे हमारे साथ सुजाता जेना है। सुजाता जेना, आप बताइए कैसे आप इस ड्राइविंग के प्रोफेशन में आप कैसे आ गई? क्या घर से आपकी कोई मजबूरी रही थी या आपका शौक था? कैसे आई आप? नहीं मैम, मेरी तो मजबूरी थी। तो मैं पहले जैसे ही फैक्ट्री से पीस वगैरह लेके आती थी। अच्छा। पहला मेरा ये शुरुआत ये हुई थी यहीं से। तो फैक्ट्री से पीछे वगैरह लेके आती थी, घर घर में दे के, और उनको डिजाइन करती थी कपड़ों में, शर्ट में, पैंट में। उसके बाद मुझे काफ़ी परेशानी हुआ, जो इतना कहाँ से लेके आऊँ माल, किस में, गाड़ी में, बसों में, ऑटो में, मतलब ऐसे धक्का खा खा के आना पड़ता था मुझे। टाइम भी नहीं मिलता था, पूरे दिन पीस उठाओ, फिर लेके जाओ फैक्ट्री में जमा करो, फिर वहाँ से रात को आना पड़ना होता था। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड का एक दिन फ़ोन आया डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। डोमेस्टिक एयरपोर्ट। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, देख सुजाता, तेरे को तो शौक है, शुरू से ही कहती है गाड़ी वाड़ी चला लेती है, तो आ जाए, यहाँ बैटरी वाली गाड़ी है और 12-13 हज़ार सैलरी है और 12 घंटा। मैंने फिर एक दिन उसकी बात सुन के गई, तो वहाँ पे जॉब लगे मेरा। तो वहाँ मैंने 3-4 साल तक काम किया। उसके बाद एक दिन मैं वॉशरूम में आई तो वहाँ पे देखा एक डेस्क में ही एक महिला लेडीज खड़ी हुई थी और पिकअप वगैरह करने के लिए। तो फिर उनसे मैंने पूछा, मैडम आप क्या काम करते हो? तो कहती, मैं तो दिल्ली कैब चलाती हूँ।
तो फिर मैंने उससे पूछा कैसे हुआ, मतलब कहाँ पे इनके ऑफिस वगैरह, तो उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया था ट्रेनिंग सेंटर का, जापानी स्पार्क रोहिणी। तो वहाँ पे गया, मैम से मिली, तो मेरे लाइसेंस वगैरह बनाने के लिए सब कुछ, सारे पैसे भी देते थे वो लोग ट्रेनिंग के दौरान, जो आपको घर में कोई दिक्कत ना हो मेरी परेशानी देख के। तो वहाँ पे 15-20 दिन मेरी ट्रेनिंग हुई और मैडम को भी काफ़ी अच्छा पसंद आ गया, जो ये काम कर सकते हैं। मैंने बोला था मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं कैसे करूँ, तो उन्होंने देखा जो जब ये तुम कर सकते हो, जब हम एयरपोर्ट में तुम लोग को लगाएंगे, उनका ड्रॉप पिकअप होगा तो रास्ता का आपको पता चल जाएगा। जाएगा। तो जब आप ये कर रहे की सोच रही थी कि मैं ड्राइवर बन जाऊं, तो घर में क्या था? आपके हस्बैंड का क्या रोल था, या आपके घर मेरे में? हस्बैंड ऐसे ही दारू वारू पीते और बच्चे लोग को देखते नहीं, मतलब एक जिम्मेवार इंसान नहीं था। अच्छा। जो आज बच्चे छोटे हैं, कल को इनको स्कूल में जाना, पढ़ाना है, लिखाना है, ये सब जिम्मेवारी नहीं था उनके ऊपर। मतलब बच्चे खाए चाहे ना खाए, बीमार है चाहे कुछ भी हो, मतलब उस चीज से कोई मतलब नहीं था। तो आपको लग रहा था कि मुझे ही परिवार को संभालना जी है, मैम। तो मैं क्यों ना ये पेशा अख्तियार कर लूं। हमारे यही साथ काम करो। पिंकी शर्मा है। पिंकी, आप बताइए, आपने कैसे ये ड्राइवर सीट पे बैठने का सोचा? आप क्या करती थी और क्या शुरू से आप सोचती थी मैं इस तरह का कुछ प्रोफेशन में नहीं जाऊं? मैडम, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था एज ए हाउस वाइफ। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, लेकिन मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, तो मतलब कि सारी घर की जिम्मेवारी मेरे पर थी, और कि मैं उस टाइम एज के अकॉर्डिंग, मेरी 42 एज थी, मेरी 40 एज थी, तो मैं रिज्यूम लेके कहाँ नौकरी ढूंढती। अच्छा, तो तब मुझे गाड़ी चलाने का शौक था पहले से ही पहले आपको से था? ही। तो मेरे पास प्राइवेट लाइसेंस था। तब फिर मेरे को किसी ने बताया था कि किंगडम ऑफ ड्रीम में लड़कियां गाड़ी चलाती हैं, तो मैंने वहाँ पे फिर अप्लाई करा था। तो मुझे कमर्शियल लाइसेंस के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि आप लर्निंग भी ले आओ। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड बीमार है, घर में रहते हैं, और मेरी जो शॉप थी वो कोर्ट के जरिए खाली हो गई है, तो मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तब मैडम मैंने ड्राइविंग अपना शुरू करा मैंने, और मैडम आज मैं अपने बच्चों की और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। और मैडम जब वो बीमार थे तो मैंने उनकी भी पूरी ट्रीटमेंट में मैंने अपना लगाया, लेकिन आज मैडम 1.5 साल हो गया, वो एक्सपायर हो गए हैं। तो आज मैं फ़िलहाल मेरे बच्चे सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड है। जी, तो जैसे आपने ड्राइविंग कह रही हैं कि आपको पहले से ड्राइविंग का शौक था, मगर और भी कुछ काम हो सकते थे जिनके बारे में आप सोच सकती थी। क्या आपने तो सोच लिया कि आप ये कर लेंगी, लेकिन जो आपके आसपास लोग थे उन्होंने कभी कुछ कहा कि साहब ये मतलब ये काम क्यों अपना रहे बिल्कुल हैं? मैडम, मेरे घर वालों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा। लेकिन मैंने इस जॉब को मैंने छोड़ा ही नहीं। क्या 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 उनका क्या रिएक्शन था इस पे? उन्होंने बोला कि तू गाड़ी क्यों चलाती है, तू टैक्सी गाड़ी क्यों चलाती है, तू और कोई काम देख ले और कुछ देख ले। तो मैंने उन लोग को बोला कि ठीक है, तो मेरी नौकरी लगवा तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। ना उन्होंने नौकरी लगाई, ना मैंने जॉब छोड़ी। क्या बात है। अच्छा सत्यदेव जी, ये बताइए, कभी आप क्या दिन रात कभी भी किसी भी टाइम आप टैक्सी चलाते हो? रात को भी चलाते हो? हाँ हाँ। डर नहीं लगता आपको? डर तो महिलाएं घर में भी सेफ नहीं है, तो अगर टैक्सी में कहाँ से सेफ हो जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं लगता कि रात के 2-2:30 बजे गाड़ी खराब हो जाए तो मैं क्या करूंगी? वो हमें पता है, स्टेपनी चेंज करना, बैटरी वैटरी सारा कुछ आता है, वो सब ट्रेनिंग ले रखी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी नहीं लगता कि मतलब जैसे आजकल हम कई किस्से सुनते हैं सड़कों पर, उससे भी कभी कभी मन में ऐसा डर नहीं आता? ये किससे तो चलते या आप ये कहती हैं कि मैं ही किसी को डरा सकती हूँ? हाँ, हमें कोई रात को देखेगा, थोड़ा कोई बहुत कहेगा, मैम बोल्ड होना पड़ता है खुद को। हमें खुद देखेगा कोई तो कहेगा यार ये लेडीज नहीं हो सकती है, इतने बजे रात को कोई आत्मा ही जा रही होगी ना, वो खुद ही डर जाएगा हमारे से, है ना? ऐसे ही होगा। तो हमें तो, मुझे नहीं डर लगता, देखो सच पूछो तो, और अगर हमारे में कॉन्फिडेंस है तो हम सामने वाले को फेस कर सकते हैं, ठीक है ना? कभी रात को जब आप गाड़ी चला रही हैं कुछ इस तरह का कभी इंसिडेंट हुआ आपके साथ, कभी पेश नहीं, आया? कभी नहीं, कभी नहीं। आराम से अपना सेंटर लोग लगाया और मस्ती में एफएम चलाया, चले आ रहे हैं। हमने इधर उधर क्या देखना है, हमें घर दिखता है, उस समय बच्चे दिखते हैं ना, बस। तो आपके भी हस्बैंड की डेथ काफी पहले हो ब्रेन गई? ट्यूमर हो गई थी उनका, 3 दिन में सब कुछ फिनिश हो गया तो था। कितने साल हो गए थे इस बात उनको को? अभी हो गया 21-22वां साल लग गया है। तो मतलब तब से आप अपने बच्चों का और अब शायद अपने मेरा भाई बहनों का भी आप खुद सिस्टर ही- की शादी करी, पूरा घर चलाना, ठीक है। और मेरा एक मकसद था कि मुझे अपने बच्चे
पढ़ा तो सभी लेते ना, एक उच्च शिक्षा देनी है मेरा एक सपना था। और उसने ऊपर वाले ने मेरी मेहनत रंग लाई कि मेरी बेटी आज ऑल इंडिया मेडिकल में। मैं उसको देख के, उसका कोर्ट का लोगो देख कर के इतना खुश होती हूँ कि मेरी बेटी एम्स में। तो मैं सोचती हूँ मैं राजा हूँ, मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी ऑल इंडिया मेडिकल में MSc कर रही है, जिसके मम्मी पापा होते हुए भी नहीं कर पाते ना। मैं तो एक सिंगल मदर हूँ, तो मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस लाइन का। और बहनों से कहना चाहती हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमारा नंबर है, हमारे से हेल्प भी ले सकती हैं और आ सकती है इस लाइन में। हाँ, वो गारंटी तो मैं भी दे सकती हूँ, 40-50 हज़ार रुपये वो कमा सकती हैं जो आज 7 हज़ार रुपये कमा रही होंगी कहीं। और हमारा एक वुमेन पावर भी हो जाएगा, है ना। अगर सरकार हमारे लिए कुछ करे तो और ज़्यादा खुशी होगा। जो उनकी अपनी कॉल सेंटर हो या वो अपने जगह पे अपने टेंडर दिलाया हमें और ज़्यादा अच्छा काम मिले। और ये ओला उबर टैक्सी फोर इनसे हमें छुटकारा मिल जाए। इतना रेट गिरा के रखा, 7 रुपए किलोमीटर में तो मैम ऑटो भी नहीं चलता है। तो अब तो डीजल खर्चा भी नहीं आ रहा, हमें बहुत दिक्कत हो रहा है 2 महीने से। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ आप कितनी देर सुजाता, कितनी देर आप गाड़ी चलाते हो? मतलब मैं कितनी देर सड़कों पे रहते हो? 27-28 घंटा रहती हूँ। अच्छा, 27-28 घंटे नॉन स्टॉप? जी मैम। तो थकान नहीं होती, नींद नहीं आती? आपको लगता है कि ब्रेक लेके सो जाते हो? मेहनत करूंगी तो मैं कहीं पहुंचूं। तो मतलब क्या क्या अभी आपके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो किसके पास आप छोड़ते हो फिर? वो रात को सुजाता, आप जो काम कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि औरतें कर पाती हैं। और मतलब इसमें मेहनत भी है और कह सकते हैं कि एक किस्म की बहादुरी भी है। लोगों से, जी मैम, समाज से आगे निकल के आप कुछ कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप कभी कमज़ोर हो सकते हो। नहीं, मैं नहीं हो सकती कभी भी। जहाँ अपने बच्चे को देखता हूँ और उनको पढ़ाने लिखाने के लिए मैं तभी 27-28 घंटा काम करती हूँ। बहुत बड़ी बात है। पिंकी, आप कितनी देर सड़कों पे रहते हो? मैडम मैं कम से कम 12 घंटे या 10 घंटे। अच्छा, तो आप कैसे अपना समय डिवाइड कर देते हो उसमें? मैडम मैं सुबह 5 घंटे ड्यूटी करती हूँ, फिर शाम को 5 घंटे ड्यूटी करती हूँ। क्योंकि मैम मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो मतलब बेटे तो आपको पता है कुछ काम करते नहीं हैं, तो मुझे घर भी देखना पड़ता है और ड्यूटी भी देखनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं आप बेटे काम नहीं करते? नहीं मतलब मैम इतने बड़े भी नहीं है, इतने छोटे भी नहीं है। तो सारा मतलब आपको लगता हाँ, है मतलब, कि मैं ही हूँ एक जो इस पूरे के पूरे घर को संभालूंगी। मैम पहले जब मेरे हस्बैंड थे तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करते थे। उनके जाने के बाद मैडम मुझे बहुत परेशानी है। अच्छा, ये बताओ सत्यवती, जो आपके आसपास के लोग हैं उनका क्या रवैया रहता है? मतलब वो किस प्रकार से देखते हैं? क्या एनकरेज करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, या थोड़ा इंडिफरेंट नजरिया रखते हैं? तो पहले तो लगता था ना कि क्या ड्राइवर, जब देखा बच्चों को पढ़ते हुए, मेरे बच्चे दोनों रेनबो ब्रांच से पढ़े हुए, जनकपुरी वाले से। जब देखा कि यार इसके पास तो इतना कुछ है, इसने घर भी बना लिया, बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ना, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है मैंने बच्चों को। तो लगा वाकई में सत्या ना कुछ नोट छापती है। अच्छा। हाँ, कमाती नहीं है, नोट छापती है वो। या तो 2 नंबर का काम है इसका, या तो फिर उन्होंने पेपर में देखा, टीवी वगैरह में देखा, तो मेरे टच में मुझे खुद भी बोलना था, अरे सत्या मैंने तेरे को तो टीवी में देखा, उस दिन मैंने पेपर में देखा, फिर मुझे फ़ोन भी कई बार आने लगे। तो उनको लगा वाकई में औरतें यार बहुत कुछ कर सकती हैं, इनमें दम है। हाँ जी, तो ये दमदार औरतें हमारे साथ 3 तेजस्विनियां आज मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर हाजिर होंगे और इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह के एक्सपीरियंसेस जब सड़कों पर चलती हैं और जो सवारियां आती हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए तेजस्विनी।
एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ कैब ड्राइवर्स हैं और तीन तेजस्विनियां हमारे साथ हैं। सत्यवती कश्यप हैं, सुजाता जैना है और पिंकी शर्मा हमारे साथ हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह के लोग आपको मिलते हैं जो सवारियां आती हैं। सुजाता, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? लोग कैसे, लोगों को अच्छा भी लगता है जब वो देखते हैं कि ड्राइविंग सीट पे महिला बैठी हुई है? बिल्कुल, वो खुश होता है, वो फोटो खींच के ले जाते हैं, फेसबुक में डालते हैं। जितनी बार मैं एयरपोर्ट पे कोई भी स्टाफ छोड़ा, मेरे को बोला मैडम एक फोटो हो जाए आपके साथ। मेरी मिसेस को दिखाना है जो देखो इंडिया में भी लड़कियां गाड़ी चला। लेकिन कभी कुछ थोड़ा ऊंच नीच वाला एक्सपीरियंस भी हुआ है? ऊंच नीच वाला एक बार हुआ मेरे साथ, ग्रीन पहाड़ों की लाल बत्ती पे। तो मुझे हाथ दिया, मैंने बोला मेरे पास भी गाड़ी खाली है, कहाँ जाते? उन्होंने पूछा मैडम आप खाली हो? उनके पास लेडीज भी थी, छोटा बच्चा भी था। मैंने उनको ले लिया, मेरे को हिम्मत हो गया, लेडीज भी है जेंट्स भी है, मुझे क्या। फिर ये गया एक होटल में जहाँ पे इनके पास बैग भी नहीं था। अच्छा। और जेब से छोटा सा कागज का पुरिया निकाला। ओहो। और इंडियन सारे थे होटल वाले, वो सारे आए, उनके पास 2-4 काले काले कोट पहन के, और वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, मतलब कितना पैसा देना है? 45,000। और इतना छोटा सा कागज में, उसमें मैं इतना शॉर्ट, मेरा पसीना छूटने लगा घबराहट से, क्योंकि बुकिंग वाली था ही नहीं, स्पीड पिकअप थी। तो मुझे एकदम से घबराहट होने लगा। फिर बोला पुलिस की गाड़ी आ रहा है, हट जाओ हट जाओ। ये सुनाई दिया मुझे, मैंने बोला मैं क्या करूं, ये तो बुकिंग की है नहीं, ये तो बोलेगा आप भी मिले हो। मैं तो फंस गया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरे तो कोई छुड़ाने वाले भी नहीं होंगे, और इतनी सफाई देंगे पुलिस वाले। आजकल ऐसे होता है, उनको ऐसे लिपटने का, जो पैसा देंगे उनको। फिर तो पुलिस की गाड़ी जाने के बाद मेरे को बोला मैम आप यहाँ 2 मिनट रुक जाओ। मैं जैसे देखा पुलिस की गाड़ी आया, मैं वापस एक राउंड लेके फिर आया। फिर वो बंदा, उसको ATM से 45,000 रुपया दिया, और वो उसमें था पता नहीं क्या, वो कागज की पुरिया में। ये मेरे साथ एक हादसा हुआ, मेरे को पता नहीं था कि स्ट्रीट से कभी किसी को लेना नहीं है, लेना सबक ले नहीं लिया है। आपने। बस मैं बोला ये 1000 रुपए का चक्कर में मैं तो फंस जाती। पिंकी, आपके साथ भी कुछ हुआ नहीं क्या? मैडम, मेरे साथ नहीं कभी। क्या क्या कहते हैं जब लोग मिलते हैं आपकी गाड़ी में मैम बैठते बहुत हैं? खुश होते हैं लेडी शोफर को देख के। और जो लड़कियां होती हैं तो वो कई बार बोलती है कि मैं आगे बैठ जाऊं। अच्छा। तो मैंने बोला हाँ मोस्ट वेलकम, तो आगे बैठ जाती हैं। और कई बार हमें फोन करके बोलते हैं कि हेलो, कह रहे यार मेरे को तो लगा शायद मैंने कहीं और नंबर मिला दिया है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा मैं लेडी शोफर हूँ। और कहने लगे जी मैं अकेला जाऊंगा। मैंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, हम लोग पहले भी कंपनी में काम कर चुके हैं। माँ बाप भी खुश होते हैं, जैसे सुनते ना मम्मी हमें तो आज लेडीज कैब मिली है, तो उनके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। दोबारा फोन नंबर बोलते हैं आप ही आया करो हमें ड्रॉप पिकअप कर लिए। लेकिन कॉल सेंटर में फोन जाता तो वो कहता है अवेलेबल नहीं है गाड़ी, तो इतनी है नहीं महिला। आपके साथ में कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ट्रैवलर्स जो आते हैं? बस सेम ऐसे ही है, और घर में फ़ोन कर देंगे। आज भी जैसे एक लेडीज़ जा रही थी तो उनका फ़ोन रास्ते में मेरे को बोलती है क्या आप मेरे को कभी पिकअप ड्रॉप के लिए नज़दीक आके विंडो बजा करके मेरा नंबर ले लो, अगर मैं आपको बुलाऊं आ जाओगे? तो मैं कहती हूँ प्लीज़ मैम आप ना कॉल सेंटर में हमारी बुक करा लो। फिर अगर जो बैठ जाते हैं तो अपने मम्मी को, अपने हस्बैंड को बताना शुरू करते हैं आज तो मुझे नहीं फीमेल शोफर मिल गई है। ठीक है, फिर छोड़ने जाओ तो 2 लोग देखने के लिए खड़े रहते हैं, कुछ दिखाने के लिए कहेंगे थोड़ा सा आप आगे छोड़ दोगे तो 2 बंदे और मिल जाएंगे वहाँ। तो मतलब लड़कियां और महिलाएं तो बहुत सेफ फील करती हैं। लेकिन मैं एक सबको एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि मैं नहीं चाहती कि फीमेल के लिए फीमेल हो। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि मेल के साथ फीमेल, फीमेल के साथ मेल, हम सभी लोग एक होकर के गाड़ी चलाएं, और ये हमारे में भावनाएं और ये जो चल रहा है सब खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक। मैं नहीं चाहूंगी कंपार्टमेंट्स नहीं होने चाहिए कि महिलाएं हैं तो महिलाओं को अलग कंपार्टमेंट कर दो। मैं सबके लिए मैसेज यही दूंगी। सही बात। हाँ, मैं नहीं चाहती कि मैसेज ये देना चाहती हूँ मैम, जो और भी घर में हमारे उधर बहुत सारे औरतें बोलते हैं हम भी करेंगे ये काम, कैसे ट्रेनिंग लेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। कुछ लड़कियां 10 पास है, 9 पास है, वो भी घर में बैठे हैं, जब ढूंढते हैं। अगर गवर्नमेंट के थ्रू अगर हो जाए, कोई संस्था खुल जाए और उनकी अपनी कॉल सेंटर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। अच्छा ये बताओ पिंकी, क्या कुछ मतलब गाड़ी चलाते हो, बहुत सारा समय उसमें लगाते हो, लेकिन अपनी जिंदगी भी तो है, अपने भी तो कुछ शौक हैं, अपने भी तो कुछ सपने हैं, उनका क्या?
है? मैडम कुछ तो बस नहीं? बच्चों की जरूरतें ही हमारा शौक शौक है। है। जब हम उनकी जरूरतों की कोई चीज ला के देते हैं, जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं, तो मैडम हमारी जरूरत पूरी हो जाती है बस। हाँ, तो ये नहीं हमारी खुद की जरूरत कुछ है ही नहीं। ये नहीं लगता कि जैसे आम औरतों के शौक होते हैं, शॉपिंग करें, नहीं मैडम, आजकल अपने महंगाई अच्छे इतनी अच्छे है। कपड़े पहने, हाँ, बिल्कुल। सज धज के निकले, ये सारी चीजें इनकी कोई वैल्यू है आपकी जिंदगी में? मैम देखो, अभी हस्बैंड एक्सपायर है, तो हमें तो ये लगता है देख के कि भाई दूसरा बंदा हमें देख के यूं ना कहे कि भाई हाँ। कैसा साड़ी पहना है, कैसा क्या पहना है। तो थोड़ा सा वो चीज भी सब देखना पड़ता है। सत्यवती जी, आप बताओ, आपकी कोई हॉबीज हैं, कोई शौक पूरे करते हैं आप? मेरा एक शौक यही है, मैंने बताया कि मेरे बच्चे दोनों अच्छा कमाएंगे तो मेरी एक स्कॉर्पियो होगी, और कोई भी महंगी गाड़ी नहीं, व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वही होगी। क्यों? बस मेरा सपना है वो। बहुत पहले से मैं देखा करती थी, जब तो मैं गाड़ी भी नहीं चलाती थी। व्हाइट स्कॉर्पियो होगी जिसमें मेरे बच्चे डीजल पेट्रोल का खर्चा दे, और मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ बस। अच्छा। और मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे बच्चे दोनों स्टैंड होने वाले हैं, एक बेटी स्टैंड होगी, और मैं क्या करूँगी? मेरे को ये सपना नहीं है घर बैठे पोती पोता ये नहीं 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 नहीं, वो उनकी जिम्मेवारी होगी। मेरी जिम्मेवारी यहीं से ख़त्म करना चाहूँगी, और मैं किसी के हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मैंने शायद वो परेशानियाँ देखी है। तो उसे कितना अच्छा फील होगा कि हमें किसी ने एक अच्छा रास्ता दिखाया, बताया। क्योंकि हमें 20-21 साल सड़कों पे बिताए हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, घूम घूम करके हो गया ना। बस मेरा तो ये सपना है। सुजाता, आप बताओ, जी, आप क्या करते हो? कभी खाली समय मिलता है? कुछ पढ़ते हो, लिखते हो, कुछ भी टीवी देखते हो, क्या करते हो? खाली समय तो मेरे पास मिलता है ही ही नहीं नहीं, है। क्योंकि 14-15 घंटा गाड़ी चलाने के बाद मैं एक दिन का खाना एक्स्ट्रा बना के आती हूँ, बच्चे गरम करके खाते खुद, और मेरे पास टाइम नहीं होता। उसके बाद नींद, घर का काम भी पूरा दिन, ये काम करके जाने के बाद घर का काम। मेरे गली वाले जितनी भी महिला है सब, मैं जाती हूँ तो मुझे सैल्यूट मारते हैं, ये तुम कैसे कर लेते हो? बच्चे को भी स्कूल भेज देते हो टाइम से, फिर उनके लिए खाना भी बना के जाते हो, और फिर ये गाड़ी चला के पूरा घर संभाला, जो हम दो मिलके नहीं कर पाते। और गली में किसी को कोई पेंडेंट है, किसी को लिवर पेन चालू हुआ, कभी भी मेरे घर आके खटखटाएंगे। अच्छा। बल्कि मेरे गली में 2-3 गाड़ी है, उन लोग मना कर देते हैं, लेकिन मैं किसी को मना नहीं करती। एक दिन ऐसा हुआ, उनकी बेटी थी और उनको लिवर पेन चालू हुआ, तो मुझे फोन किया, मैं छत पे सो रही थी, तो उन्होंने कहा हेलो, हाँ दीदी मैं गुड़गांव, हाँ नहीं दीदी मैं छत पे। तो पता ही नहीं चलता सोने के बाद, लेकिन तब भी मैं नींद में उठ के खाली पैर भागी और उनको लेके मालवीय नगर हॉस्पिटल पहुंचाया मैंने। क्या बात। कोई भी मेरे घर आते हैं तो मैं उनको मना नहीं करती हूँ। फिर वो बोलते देखो, अगर तुम भी गाड़ी चलाना जानते तो हमारे घर में भी था, तुम भी चला सकते थे। चला सकते। इसलिए अच्छा, कोई मैम, भी मेरा काम एक- छोटा बड़ा नहीं होता, हर किसी को सारे काम आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ पिंकी, क्या हाँ कहती मैडम, मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस ये भी था कि मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं, हाँ। लेकिन कुछ मेरे पड़ोसी ऐसे थे, लड़के भी और कुछ लेडीज भी, जो गलत नज़र से देखते थे। अच्छा। ठीक है, तो वो ये सोचते थे कि भाई पता नहीं जाती है क्या करती क्या नहीं करती। लेकिन जब उन्होंने मेरे को शुरू से देखा कि मैं एक कमर्शियल गाड़ी चलाती हूँ, तो वो कई बार मेरे को बोलते थे कि भाई हम गाड़ी बुक करें तो हमारे को ले जाओगे आप? तो मैं कहती थी नहीं, आप ऐप बुक करो, या जो कॉल सेंटर का नंबर दे रखा है हमारी गाड़ी के पीछे, आप इसमें फ़ोन करो तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन मैं पर्सनली कभी किसी को नहीं लेके गई। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आज मुझे 4-5 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, तो आज वो मेरे से जो गलत नज़र से देखते थे, आज वो गलत नज़र से नहीं देखते, बल्कि एक रिस्पेक्ट की तरफ से देखते हैं कि हाँ ये टैक्सी गाड़ी चलाती है और ये मतलब कि अपना मेहनत करके खाती है। क्या बात है। अच्छा, आप जैसे इतने वर्ष हो गए हैं सत्यवती, आप जैसे बता रहे इतने सालों से गाड़ी चला रहे, अब क्या लगता है कि मतलब अभी कितने साल और गाड़ी चलाने का इरादा है? मैं या चलाती रहूंगी। मैम लाइफ टाइम नहीं, मैं चलाती रहूंगी ना। अगर मैं घर रहूंगी फिर मैं टूट जाऊंगी एकदम। जैसे एक रिटायरमेंट बंदा सोचता है कि मैं रिटायर हो गया, मैं अभी थोड़ा सा जिम्मेवारी के साथ चलाती हूँ। जिम्मेवारी मीन्स ड्राइवरी नहीं, घर की जिम्मेवारी। फिर उसके बाद में मुझे पता है इतना कमाना, इतना यहाँ, बस मैं मतलब। आप भी हमेशा जिंदगी भर गाड़ी चलाने का इरादा है, या आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ समय चलाऊंगी उसके बाद मैं नहीं मैम, ब्रेक मेरी लूंगी? काम है, इसी में मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें मेरे एक भाई को मैं कॉलेज में एडमिशन करवाया, क्योंकि मेरी मम्मी पापा नहीं है ओहो। और भाई लोग और 2 बड़े हैं, वो उनके साथ नहीं देते भाई के।
तो मैं ही उसको देती हूँ पैसे। और पिंकी आप? मैडम मेरा बेटा भी अभी 9th में है, बेटी मेरी 8th में है, एक बेटा मेरा 5th में है। जब तक वो पढ़ लिख के कुछ बनने जाते, जब तक तो मैडम मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है कि मैं छोड़ूंगी। अभी तो मैम कम से कम मेरे को 20 साल चलानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि मेरे बच्चा भी छोटे हैं। हाँ, मेरे बच्चे सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े। क्यों? लेकिन आप तो बता रही थी ना कि आपको समाज सेवा का बहुत शौक है। बहुत और शौक आप है। अभी भी मैंने बोला हुआ है ना कि ड्यूटी छोड़ो ना, एक दिन क्या हुआ 2000 रुपये नहीं कमाएंगे, लेकिन ऊपर वाले के वहाँ पे मैं कितनी कमाई करूँगी ना, जो ऊपर वाला देख रहा है अगर हमने किसी की मदद करी तो। मैं इसलिए करती हूँ कि परमात्मा मेरे बच्चों को भी मेहर करता है, और शायद उसी वजह से जो मेरी सोच शुरू से रही है, उसी वजह से वो परमात्मा ने उनको सेटल करा हुआ है। जी। क्योंकि जो प्रैक्टिकल में देखती चली आ रही हूँ और जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं आगे भी लोगों को कहती हूँ आप हिम्मत, विश्वास, ईमानदारी से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट 101% अच्छा जरूर आएगा, जरूर आएगा वो। और हम सोचते हैं कि ऐसा ही 101% वाला रिजल्ट आप सबको मिले, और आपके जो सपने हैं और जो जिंदगी में आप कर रही हैं इसी तरह से करती रहें और हमेशा ड्राइविंग सीट पर बैठी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ तेजस्विनी में शामिल होने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनियाँ कैब ड्राइवर्स जिनसे आपने मुलाकात की। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।